यूएस की जो ग्लोबल थ्रेट्स होते हैं सभी कंट्रीज को, यूएस सैंक्शंस के पीछे जो वेट होता है, या फिर जो यूएस के टैरिफ थ्रेट्स होते हैं उसके पीछे जो वेट होता है, वो वेट मेजरली आता कहाँ से है? वो वेट आता है यूएस डॉलर की स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग से। ग्लोबल ट्रेड आप सबसे पहले देख ले, एनर्जी का जो ट्रेड होता है पूरे दुनिया में वो मेजरली यूएस डॉलर्स में ही होता है। गोल्ड को रिप्लेस करके यूएस डॉलर को एज अ करेंसी यूएस पुश करता है। सालों यूएस ने सिस्टम डेवलप किया, और अब ये जो मोनोपोली है ना, इस मोनोपोली को रशिया, चाइना और इंडिया ये सब तोड़ना चाह रहे हैं। यही यही वन ऑफ द रीजंस है, या फाउंडिंग स्टोन मैं कहूंगा, ब्रिक्स का फाउंडिंग स्टोन है, जो डॉलर की और यूएस की मार्केट पर मोनोपोली है उसको कम करना। और अब ये ब्रिक्स नेशन जो है, इन सब ने प्लानिंग दो साल पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। 2025 में जब 2024 में जब ब्रिक्स की समिट हुई थी तभी स्टार्ट हो गई थी। अब इस साल इंडिया में ब्रिक्स की समिट होल्ड करेगा अक्टूबर, मिड अक्टूबर में। तो जो ये मोनोपोली है यूएस डॉलर की, वो आती कहाँ से है, उसके पीछे की जो सिस्टम है उसको क्या सिस्टम बैक करता है। तो हम लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, या फिर जिन्होंने नहीं सुनी मैं बता देता हूं, स्विफ्ट। इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। इजी वर्ड्स में समझाऊं तो ये जो सारी दुनिया में बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनका व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप मतलब कि जैसे मैं यहां पर हूं इंडिया में, मुझे न्यूयॉर्क में $1000 या फिर $2000 अपने फ्रेंड को सेंड करने हैं, तो मैं अपने बैंक में जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मुझे मेरे फ्रेंड को ये पैसे सेंड करने हैं, तो आप $1000 उसको भेज दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, बैंक अपना स्विफ्ट अकाउंट खोलेगा, वहां से बोलेगा, मैसेज टाइप करेगा कि मैंने इनके अकाउंट से, मेरे अकाउंट से $1000 कट कर दिए हैं, और अब आप ये इनके फ्रेंड के अकाउंट जो न्यूयॉर्क में फला फला बैंक है उस अकाउंट में आप इसे रिफ्लेक्ट कर दीजिए। अब ये तो आप लोग कहेंगे कि ये सभी बैंक्स में ऐसे होता है। इसके पीछे कैच है, इसके पीछे छुपी हुई है हिडन फीस। पहले मैं जाऊंगा, अगर मैं मान लो गया, मैंने सबसे पहले कहा कि मुझे एक ट्रांजैक्शन करानी है डॉलर्स में, सबसे पहले तो एक यहाँ पर मेरे ऊपर फीस लगेगी, आउटवर्ड रेमिटेंस इसको बोलते हैं, कि मैं यहाँ से भेज रहा हूं तो मुझे बैंक को 500 या 1000 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। उसके बाद फिर जैसे अगर मान लो मेरा छोटा बैंक है तो वो डायरेक्ट नहीं बेच पाएगा, उनको स्विफ्ट अकाउंट होगा नहीं, या फिर उस बैंक की न्यूयॉर्क में किसी लिंक वाले बैंक से बात नहीं होती। यस, बात नहीं होती मतलब कि जैसे मेरे पास मेरे फ्रेंड का नंबर है, वैसे मेरे बैंक के पास जरूरी नहीं कि उस दूसरे बैंक का स्विफ्ट लिंकेज हो। तो वो पहले क्या करेगा, वो पहले मान लो लंदन में कोई इंटरमीडिएट बैंक है, इंटरमीडिएट बैंक को यहाँ से मेरा बैंक बोलेगा कि आप ये $1000 ट्रांजैक्शन जो है न्यूयॉर्क में इस बैंक में रिफ्लेक्ट करवा दीजिए। तो वो इंटरमीडिएट बैंक वो भी मेरे से $50 करीब चार्ज करेगा। फिर उसके बाद जब वहां पे वो ट्रांजैक्शन पहुंचेगी तो वहां पे जो बैंक है वो बोलेगा ये स्विफ्ट ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल मनी आई है, तो इसमें वो भी पैसे चार्ज करेंगे। और उसके बाद फिर ये 5 से 6% मार्केट रेट से ज्यादा आपसे वो लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फॉरेक्स एक्सचेंज या फॉरेक्स मार्कअप जिसको बोलते हैं ना, करेंसी कन्वर्जन रेट। तो ये ना एक डेट पूल की तरह बन जाता है। मुझे मान लो अगर $1000 भेजने हैं तो मुझे अपनी जेब से कम भी 1100 या $1200 स्पेंड करने पड़ेंगे, तब जाके मेरे फ्रेंड को $1000 मिलेगा। और यही सिस्टम यूएस चाहता है कि चलता रहे, क्योंकि इससे इनडायरेक्टली डॉलर्स की वैल्यू बढ़ती है, डॉलर्स मार्केट में ज्यादा आते हैं और यूएस को इससे फायदा होता है, और यूएस इसको एज अ वेपन बाद में लोगों के खिलाफ यूज भी करता है। अब जो ये कंट्रीज हैं, ब्रिक्स नेशन जितने भी हैं, ये लोग चाह क्या रहे हैं? ये लोग चाहते हैं कि जो इनका आपस में ट्रेड है वो ये लोग यूएस डॉलर से ना कर अपनी लोकल करेंसीज में कर लें, जो इंडिया चाहता है कि सब कंट्रीज की अपनी अपनी इंडिविजुअल करेंसी हो। हम चाइना से ट्रेड करें तो हम चाइना को रुपीस दें, वो युआन से कन्वर्ट हो और वो उन्हें मिल जाए। और ब्राजील भी ऐसे ही चाहता है। चाइना ऐसा नहीं चाहता, चाइना चाहता है कि ब्रिक्स जितने नेशन है वो सारे के सारे चाइनीज युआन में ट्रेड करना शुरू कर दें, डॉलर को छोड़ के। वो अपने क्या बोलते हैं, डॉलर की, अपने करेंसी की वो बढ़ाना चाहता है, वैल्यू बढ़ाना चाहता है, डिपेंडेंसी बढ़ाना चाहता है। तो यहां भी सबके अपने अपने हिडन मोटिव्स है, बट द गोल इज कि सबको डॉलर्स
और अमेरिका के डोमिनेंस से अब छुटकारा चाहिए। द वर्ल्ड इज फेड अप। अब इसके ऑल्टरनेटिव्स जो ये सजेस्ट किए हैं ब्रिक्स में आए हैं, सबसे पहले तो ब्रिक्स पे करके, जैसे हम लोग यूपीआई अपना फोन पे, भारत पे या फिर ये गूगल पे ये सब यूज करते हैं, वैसे ही ब्रिक्स पे करके भी एक प्लेटफॉर्म जो है उसे बनाने की बात चल रही है। उसमें क्या करेंगे, हमारा यूपीआई, चाइना का सीपीआईएस, रशिया का एसपीएफएस और ब्राजील की पिक्स करके एक ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है, उन सबको लिंक कर देंगे। अगर आपस में ट्रेड करना होगा तो डायरेक्टली उसके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा ये चाहते हैं कि जो ये ब्लैकमेलिंग यूएस करता है अपने डॉलर्स से स्विफ्ट के थ्रू, वो अब खत्म हो जाए। अब हमें फ्री ट्रेड अपना करने की फ्रीडम मिल जाए। अब जो ये डॉलर से डिपेंडेंसी घटाएंगे तो उसके बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स जो हमें मिलेंगे वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स तो जो हमारी लोकल करेंसीज है वो स्ट्रांग होंगी। हमें डॉलर्स में जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना पड़ेगा, तो डॉलर को हम लोग बिना मतलब में स्ट्रांग नहीं करेंगे हमारी करेंसी को वीक करते हुए एज अ ट्रेड ऑफ। उसके बाद सैंक्शंस, सबसे बड़ी चीज, सैंक्शन से सेफ हो जाएंगे। हम लोग करंटली रशिया से इसलिए ऑयल परचेज कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उन्हें रुपीज में ट्रेड करते हैं। वो रशिया डायरेक्ट हमसे रुपीज लेकर हमें ऑयल भेज देता है। ईरान से ट्रेड कोई दुनिया में कंट्री इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि ईरान के ऊपर यूएस सैंक्शंस है, या फिर मैं कहूं ईरान और रशिया दोनों के जो स्विफ्ट अकाउंट है वो बंद हो चुके हैं। कोई भी कंट्री डॉलर्स में उनसे ट्रेड नहीं कर सकता। इसी वजह से ईरान की जो ऑयल है वो इतना सस्ता चाइना अपनी करेंसी से खरीद पाता है, क्योंकि चाइना ही एक लौती कंट्री है जो ईरान से डीजल और पेट्रोल खरीदता है यूएस सैंक्शंस होने के बाद भी। और तीसरा जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत बड़ी चीज है, वो मैं कहूंगा जितनी भी ये फीस होती है ना, कमीशन, कन्वर्जन फीस, इंटरमीडिएट फीस, जो मैंने आपको समझाया था लंदन में बैंक होगा वो इंटरमीडिएट फीस लेगा वो भी, और फॉरेक्स का जो मार्कअप है जो ये बैंक्स आपसे एक्सीडिंगली चार्ज करते हैं, जो मार्केट रेट होता है उससे भी ज्यादा, 5% अगर मार्केट रेट है तो ये 7 या 8% से नीचे बोलते नहीं है। इतना तक यहाँ पर मोनोपोली यूएस की है। उसके बाद अगर हम लोग अपना जो अपनी करेंसी है, अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे और ये एक्स्ट्रा हमारे जो एक्सपेंसेस हैं बचेंगे, तो उसको हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी करेंसी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसी चीज से जो यूएस है वो खफा है या सभी लोगों से गुस्सा है कि आप अगर ऐसा सभी कर लेंगे तो मैं आप सबको डरा धमका के कैसे रखूंगा। यही चीज डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोली थी 2025 में, जब स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था, जब वो पावर में आए थे 24 एंड 25 स्टार्टिंग में, कि जो ये ब्रिक्स नेशन है अगर ये अपनी करेंसी बनाना चाह रहे हैं, यूएस डॉलर से हटना चाह रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा संभाल के हो जाइए, वरना हम आपके ऊपर 100% तक भी टैरिफ लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि हम अपना जो मार्केट है वो आपकी कंट्रीज के लिए बंद भी कर देंगे। अब चाइना के लिए वो अपना मार्केट कैसे बंद कर देंगे ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। या इंडिया के लिए अगर वो यूं बोल देंगे कि अब इंडिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर नहीं करेंगे, आधा यूएस से बंद हो जाएगा। उनकी सारी फर्म्स यहीं गुड़गांव और नोएडा में बैठे इंजीनियर चलाते हैं, बेंगलोर में, कल ही चेक किया था मैंने। और तीसरी चीज, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि कंट्रीज उनकी बात माने या यूएसए की बात माने, तो उनके जो ये टैक्टिक्स हैं और जो ये उनका वो है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि यूएस सुपर पावर है, तो कितनी बड़ी वो सुपर पावर है और कितनी जल्दी आप इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, वो हमने वियतनाम वॉर में देखा, वो हमने अफगानिस्तान वॉर में देख लिया। आप लोग सालों तक वहां अपना पैसा बर्बाद करते रहे, और वो अब ईरान के साथ भी हम लोग देख ही रहे हैं। तो ये जो बबल है, ये बबल वो चाहे तो छोड़ दें। ये पहले भी प्रेसिडेंट्स का था, अब भी आपका है। ये रिजल्ट आपको देगा नहीं, आपने जो वर्ल्ड वॉर में किया वो आपने कर लिया। और अब इंडिया की साइड देख लेते हैं, इसमें इंडिया क्या कह रहा है। इसमें एक जगह इंडिया मैं कहूंगा जो यूएस की बात से कंप्लाई तो नहीं कर रहा है, बट इंडिया का जो स्टांस है वो यूएस के स्टांस से थोड़ा रेजोनेट करता है। यूएस कहता है कि आप अपनी एक भी करेंसी ना डिसाइड करें, अपनी करेंसी में ट्रेड नहीं करेंगे। इंडिया भी यही चाहता है कि हम लोग किसी एक करेंसी में ट्रेड ना करें। अगर ऐसा हुआ कि पूरे ब्रिक्स नेशन एक ही करेंसी में ट्रेड करेंगे,
तो मेजॉरिटी चांसेस है कि चाइना का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइनीज युआन बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है और चाइना का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। अगर कंट्रीज उस तरफ इंक्लाइन हो गई तो फिर वही सिचुएशन यहां बन जाएगी जो यूएस डॉलर के साथ थी, वही चाइनीज युआन पे डिपेंडेंसी। तो इंडिया का एक थोड़ा न्यूट्रल स्टांस है। इंडिया बोलता है कि हमको मल्टी पोलैरिटी पॉलिसी अपनानी है। हम लोगों को देखना है कि मल्टीपल करेंसीज हो, सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ होल्ड करें और सब एक साथ ट्रेड कर पाए फ्रीली, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। एग्जांपल यूएस का जो प्रेशर है वैसे बिना उस प्रेशर के ट्रेड कर पाए। दूसरा, इंडिया चाहता है कि जो मेजर ऑयल ट्रेड्स हैं, जिन भी कंट्रीज से वो ऑयल खरीदते हैं, इंडिया चाहता है कि वो सारी की सारी ट्रेड डील्स जो हैं हम अपने रुपीज में ही करें। नहीं कर पाते हैं अभी, सिर्फ रशिया से ही ले पाते हैं, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि हम लोग कर पाए, हम लोग खरीद पाए इंडियन रुपीज में, हमें डॉलर्स पे डिपेंड ना होना पड़े। सैंक्शंस जो यूएस के हैं, अगर हम लोग यूएस सैंक्शंस को साइड रखकर ईरान से अपनी करेंसी में पेट्रोल या डीजल खरीद पाए, मैं सच बता रहा हूं 20 से 30 रुपए आज कम हो जाएगा पेट्रोल पे, डीजल पे और एलपीजी पे तो और ज्यादा कम हो जाएगा। इस कदर तक ईरान आइसोलेटेड है, इस कदर तक ईरान से तेल कम खरीद पाती है दुनिया। दूसरा, अगर हम लोग वही जो मैंने बताया था, अगर हम लोग अपनी करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, अपने इकोनॉमी को बैक करेंगे, तो जो धीरे धीरे ग्लोबल डिपेंडेंसी है डॉलर्स पर वो कम होगी, डॉलर की डिमांड कम होगी और डॉलर की वैल्यू भी गिरेगी। तब फिर ये कोई डिबेट रहेगी नहीं कि डॉलर जो है वो रुपीस से इतना आगे चल रहा है, डॉलर इतना पीछे चल रहा है। अगर हम लोग डॉलर में ट्रेड ही करना बंद कर देंगे तो डॉलर की वैल्यू हमारे लिए क्या रहेगी। तो यही सब चीजें हैं। अब जो इंडिया समिट होस्ट करेगा अक्टूबर में, उसमें इंडिया ये भी ट्राई करेगा कि यूपीआई जो अमंग ऑल ब्रिक्स नेशन सबसे ज्यादा ट्रैफिक होल्ड करता है प्लेटफॉर्म, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई से होती हैं और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म जो वर्ल्ड में मैं बोलूंगा वो यूपीआई ही है। तो इंडिया ये ट्राई कर रहा है कि सभी नेशंस जो हैं वो अपनी पेमेंट जो ट्रेड पेमेंट्स हैं उनको यूपीआई से लिंक कर लें और सारी करेंसीज में ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू ही हो पाए। ऑलरेडी हम लोग नेपाल से तो करते ही हैं, डायरेक्ट हम लोग नेपाल में उनका क्यूआर स्कैन करके इंडियन रुपीज से नेपाली करेंसी में हम लोग ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। तो ये डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है डॉलर से कम करना। हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल प्रेशर हटेगा और जो शिफ्ट ऑफ पावर है जो पिछले 100-120 साल से कॉन्स्टेंटली वेस्ट में स्केल्स टिप्ड हैं, वो अब थोड़े बैलेंस होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब लोगों ने यूएसए का मैं कहूंगा जो ब्लफ है उसको कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ये यूएस की जो मोनोपोली है ये खत्म होगी, हमारे ही लाइफ टाइम में ये खत्म होगी और हम लोग देखेंगे कि कंट्रीज क्या कर सकती हैं अगर उनके ऊपर से एक एक्सटर्नल प्रेशर हटा दिया जाए तो।